हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के अंतर्गत जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है उसका हम एग्ज़ाम पैटर्न आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो इसमें देखिएगा, लिखित परीक्षा जो रिटन एग्ज़ाम होता है तो ये होता है 1750 अंकों का। उसके बाद साक्षात्कार तो ये होता है 275 अंकों का, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है ये 275 अंकों का होता है टोटल। तो कुल अंक मिला के होते हैं 2025। अब देखिएगा, इसमें तो आईएएस के परीक्षा में मुख्य रूप से 3 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर होता है प्रीलिम्स, जिसको हम प्री बोलते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा, उसके बाद होता है इंटरव्यू। अब देखिएगा, प्री परीक्षा के अंतर्गत तो प्री परीक्षा के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर ये 200 अंकों का होता है तथा सीसेट पेपर तो ये भी 200 अंकों का होता है। प्री परीक्षा के अंतर्गत 2 पेपर कराया जाता है, जीएस पेपर और सीसेट पेपर। उसके बाद देखिएगा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एक होता है क्वालिफाइंग पेपर, इसमें आपको 33% मार्क्स लाना होता है तथा उसके बाद में एक होता है वैकल्पिक विषय। अब देखिएगा, क्वालिफाइंग पेपर के अंतर्गत इंग्लिश ये पूछा जाता है 300 अंकों का, और लैंग्वेज जो आपने भाषा सेलेक्ट किया है वो पूछा जाता है 300 अंकों का। अब देखिएगा वैकल्पिक विषय के अंतर्गत, तो वैकल्पिक विषय के अंतर्गत पेपर फर्स्ट 250 अंकों का होता है तथा पेपर सेकंड तो ये भी 250 अंकों का होता है। अब देखिएगा सामान्य अध्ययन से, तो सामान्य अध्ययन से 5 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के। तो इसमें से 5 पेपर कराए जाते हैं। निबंध होता है 250 अंकों का। जीएस फर्स्ट पेपर ये भी होता है 250 अंकों का। जीएस सेकंड पेपर ये 250 अंकों का होता है तथा जीएस थर्ड पेपर ये 250 अंकों का होता है, और जीएस फोर्थ पेपर तो ये भी 250 अंकों का होता है। तो कुल मार्क्स 1000 होते हैं सामान्य अध्ययन से। इसमें जो है 5 पेपर कराया जाता है। अब देखिएगा, यूपीएससी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। ये परीक्षा आपके मुख्य परीक्षा में जाने के लिए अनिवार्य है, पर मेरिट में ये अंक नहीं जोड़े जाते हैं। देखिएगा, इसमें तो उम्मीदवार को सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी, जो कि इसमें 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। एक होता है जीएस का पेपर होता है और एक होता है सीसेट का पेपर। उसके बाद देखिएगा, ये परीक्षा आपकी मुख्य परीक्षा में जाने के लिए अनिवार्य होते हैं, पर मेरिट में इसके अंक नहीं जोड़े जाते हैं। वह मुख्य परीक्षा में आपके 7 प्रश्न पत्र होते हैं, जो कि 250 अंकों के होते हैं, जो कि सभी विषय के अलग अलग होते हैं। अब देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा, तो इसमें देखिएगा प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी एक भाषा का उम्मीदवार द्वारा चयन किया जाना जरूरी है। देखिएगा, इसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी एक भाषा का उम्मीदवार द्वारा चयन किया जाना जरूरी है। ये कुल अंक होते हैं इसमें। देखिएगा, तो जो अभी अभी हमने बताया कि भाषा से 300 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिएगा कुल अंक इसमें होते हैं 300। उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र होता है अंग्रेजी का कॉम्प्रीहेंशन, जो कि 10th के लेवल के सार के अनुसार पूछा जाता है। कुल अंक इसके होते हैं 300। जो अंग्रेजी का पेपर पूछा जाता है तो ये 10वीं लेवल तक का होता है। उसके बाद देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा, तो इसमें आपको 2 प्रश्न पत्र देने होते हैं। वह इसमें दोनों प्रश्न पत्र 200-200 अंकों के होते हैं। वे दोनों प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें सफल घोषित उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता है। देखिएगा, इसमें तो ये जीएस 200 अंकों का होता है तथा सीसेट जो होता है ये भी 200 अंकों का होता है। तो देखिएगा, इसमें प्रारंभिक परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्र 200-200 अंकों के होते हैं और दोनों प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें सफल व जो घोषित उम्मीदवार होते हैं उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। वह इस परीक्षा के अंक आपकी मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। जो आपने प्री एग्ज़ाम दिया है तो उसका जो उस परीक्षा का जो अंक होता है वो आपके मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं।
अब देखिएगा मुख्य परीक्षा। तो चौथा प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पेपर 3 प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, जैव विविधता, सुरक्षा व आपदा प्रबंधन से पूछे जाते हैं, जो कि 250 अंकों के होते हैं। पांचवा प्रश्न पत्र। तो पांचवा प्रश्न पत्र पूछा जाता है सामान्य अध्ययन पेपर 4 नीति अखंडता, जो कि 250 अंकों का होता है। उसके बाद देखिएगा छठा प्रश्न पत्र। तो वैकल्पिक विषय पेपर फर्स्ट 250 अंकों का होता है। और सातवां प्रश्न पत्र, तो ये भी वैकल्पिक विषय पेपर 250 अंकों का होता है। उसके बाद देखिएगा साक्षात्कार में जो इंटरव्यू होता है, तो मुख्य परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। ये कुल 275 अंकों का होता है। वह इसके अंक आपकी मेरिट में जोड़े जाएंगे। वह लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर आपको उचित पोस्ट के लिए चुना जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं।